यस सर, हाँ वीडियो चल रहा है। हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग डिटरमिनेंट्स देख रहे हैं। डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 4 है। इसको हिंदी में एक नाम और दिया गया है, इसको सारणी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सारणी बोलते हैं। तो आव्यूह और इसमें यही डिफरेंस है। आव्यूह जो है वो इस ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये एक जैसे ही दिखेंगे। और कुछ क्वेश्चन आव्यूह के जैसे सारणी में है, कुछ क्वेश्चन आव्यूह के सारणी में होंगे और उसको सारणी में चेंज करके आव्यूह मेथड से या सारणी मेथड से इन क्वेश्चंस को आपस में इंटरचेंज करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें ये दिखेगा आपको कि आव्यूह के क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं, लेकिन उसको सारणी मेथड में पहले चेंज करेंगे, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आव्यूह का रिप्रेजेंटेशन है, इसको प्रदर्शित करते हैं कैसे? इस स्क्वायर ब्रैकेट से, और इसे किसी भी अक्षर से इसका नाम दे सकते हैं। सारणी में क्या करेंगे, अगर हम इसका मॉड ले लेते हैं, किसी आव्यूह का अगर हम मॉड लेते हैं, मैट्रिक्स का मॉड ले लेंगे, तो यही जो आव्यूह है ये सारणी में चेंज हो जाएगा। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आव्यूह को हम लोग ओपन नहीं कर सकते, इसको ओपन नहीं किया जा सकता, खोला नहीं जा सकता, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैट्रिक्स की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे बेसिक मेथड, मतलब इसके डिटरमिनेंट्स में बेसिक अंतर है, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में एक कोई मैट्रिक्स हम रेगुलर कोई डिटरमिनेंट्स लेते हैं, और डिटरमिनेंट्स को किसी मॉड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और अक्षर है, जैसे डेल्टा से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हमारे डिटरमिनेंट्स है। अगर ये कोई मॉड है या फिर इसको डेल्टा से लिख सकते हैं। तो जैसे हमने कोई डिटरमिनेंट्स लिया, डेल्टा इज इक्वल टू 2 3 4 5, तो इसको ओपन कैसे करते हैं? ओपन करने का तरीका है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 2 से करेंगे तो 10 आएगा, और 4 का इससे करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। बीच में माइनस लगाएंगे, 10 से 12 गया तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट्स को जैसे हम लोग मैट्रिक्स का मॉड निकालते थे, ऐसे डिटरमिनेंट्स को हम लोग ओपन भी कर सकते हैं, चाहे वो 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट्स हो सारणी को, या फिर 3 क्रॉस 3 का हो। ठीक है, जैसे हमने दूसरा लिया ये डेल्टा इज इक्वल टू, चलो इसी को ओपन करते हैं, ये एज अ फार्मूले की तरीके से निकल के आएगा, इसी को ओपन करेंगे। डिटरमिनेंट्स में अगर आप रो से ओपन करिए, चाहे कॉलम से ओपन करिए, या किसी भी रो से ओपन करिए, इसमें कोई जरूरी नहीं, या तो आप रो से ओपन कर दीजिए, जैसे ये R1 है, ये रो 1 है, तो रो 1 से ओपन करिए, चाहे रो 2 से ओपन करिए, चाहे रो 3 से ओपन करिए, आंसर सेम आएगा। डिटरमिनेंट्स का ये रूल भी है कि इसका एक प्रॉपर्टीज भी है, गुणधर्म भी है, चाहे आप कॉलम से किसी भी 3 कॉलम है, 3 में से किसी भी कॉलम से ओपन करिए, आंसर सेम आएगा। तो हम इसको जैसे R1 से ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे, R1 से ओपन करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा A11, फिर ये लाइन और ये लाइन कैंसिल आउट हो जाती है, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे, तो ये हो जाएगा A22 A33। ठीक है, इसका इससे होगा और इसके इससे, माइनस का हो जाएगा A32 और A23, और इसी तरीके से माइनस A12। अल्टरनेट प्लस और माइनस हम लोग लेंगे, ये जब वेक्टर पढ़ा जाता है, रिप्रेजेंटेशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जैसे निकालते थे वेक्टर का, तो यहाँ पर एक प्लस, पहला वाला प्लस लेंगे, दूसरा माइनस, फिर प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर प्लस, ये माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। अल्टरनेट प्लस माइनस लोगे। अगर आप इससे ओपन करते हो, जैसे इस कॉलम से ओपन करते हो, फर्स्ट कॉलम से, तो ये प्लस है, ये माइनस, फिर ये प्लस लोगे। अगर आप पहली रो से ओपन करते हो, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस लोगे। आप बीच वाले से ओपन करते हो, सर जरूरत क्या है, आप फर्स्ट वाले से ओपन करिए, इसकी जरूरत पड़ेगी कि आप किससे ओपन करते हो, क्वेश्चन आसान बनाने के लिए, कि मान के चलो 2 जीरो हो गए और एक नंबर दिया हुआ है सिर्फ, तो लास्ट वाले से ओपन कर देंगे, ऐसा आ जाएगा। नहीं तो फिर 3 से ओपन करना पड़ेगा, तो वहां पर ये क्वेश्चन को आसान कर देगा कि ओपन हम लोग किससे करें। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास में A1 A2 दूसरे से ओपन करने जा रहे हैं, ये किसका लिया गया है, माइनस का, तो A12 माइनस, इसके सामने वाला रो कॉलम और इसके सामने रो को आप नेगलेक्ट कर दीजिए, जो बचे हुए एलिमेंट हैं उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, तो A21 सा A3 से हो जाएगा, A21 A33 हो जाएगा, लास्ट वाले का हिस्सा इसका इससे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस A31 A23 हो जाएगा, फिर प्लस, प्लस क्यों, लास्ट वाला अल्टरनेट प्लस, एक प्लस एक माइनस से ओपन होगा। ठीक है, A13 से ओपन करिए, A13 से ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन फिनिश हो जाएगी, ये लाइन फिनिश, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, A21
और इससे क्या हो जाएगा A32 A32 फिर माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस A31 A22। तो इस तरीके से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस रो से ओपन कर रहे हो और इस कॉलम से ओपन कर रहे हो, जैसे आपने ये ओपन किया तो इक्वल टू चाहे इस कॉलम से ओपन कर दीजिए A11, जरूरत पड़ेगी ओपन करना आप सीख लीजिए, किसी से भी ओपन कर सकते हैं, कभी बीच से करेंगे, कभी लास्ट से करेंगे, कभी इस लास्ट रो से करेंगे, कभी बीच वाली रो से करेंगे, कभी फर्स्ट रो से करेंगे, किसी से भी। तो हम इस फर्स्ट कॉलम से ओपन करना सिखा रहे हैं। तो A11 को लोगे तो फिर वही लिखा जाएगा, A11 लोगे A लाइन फिनिश A22 A33 A22 A33 माइनस इसका इससे हो जाएगा, क्या हो जाएगा A32 A23। फिर ये क्या है ये प्लस का लिया तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा माइनस का A21। ये लाइन फिनिश और ये लाइन फिनिश, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई A12 A33 माइनस इसका इससे हो जाएगा A32 इनटू A13, फिर प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, फिर A31 ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये लाइन फिनिश हो जाएगी और ये लाइन फिनिश हो जाएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे इससे A12 और A23, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा A22 A2 A13। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो किसी भी कॉलम से ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन करना, और एक बात और है, मैट्रिक्स ओपन नहीं, इसको आप ओपन नहीं कर सकते, डिटरमिनेंट्स को आप ओपन कर सकते हो। यही सारी चीजें हैं जो डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में डिफरेंस है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन दिए हैं पहले एक्सरसाइज में, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसको कंप्लीट कर लो। कभी कभी क्वेश्चन में बोलेगा आपसे कि फर्स्ट रो से ओपन करिए, सेकंड रो से ओपन करिए, सेकंड कॉलम से ओपन करिए, फर्स्ट रो ओपन करिए, वो बोलेगा क्वेश्चंस में करने के लिए। ठीक है, बोलेगा एक्सपेंशन अलोंग सेकंड रो या फिर फर्स्ट रो। यहां पर हमने किया है एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, और यहां पर एक्सपेंशन अपॉन अलोंग फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो दो चीजें से हमने करी, वो बोलेगा क्वेश्चन में करने के लिए, बोलेगा कि फर्स्ट रो से खोलिए, सेकंड रो से खोलिए, ऐसा वो बोलेगा आपसे। ये चैप्टर बहुत आसान है, इसको आप अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स अप्रोक्सीमेट 20 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर 25 नंबर से कभी कभी 20 नंबर से लेकर 25 नंबर तक पूछा जाता है। ये कभी कभी तो ये आ जाता है मैक्सिमम इसी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 4 के। और जैसे आपने मैट्रिक्स में इनवर्स निकालना सीखा था, वैसे यहाँ पर भी इनवर्स निकाल लेंगे, सेम क्वेश्चन होंगे, सेम आंसर आएंगे, मेथड दूसरा होगा। ठीक है, वहां पर एलिमेंट्री मेथड था, हम लोग क्या करते थे 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 बनाते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना होगा, ये सिंपल मेथड है, इसीलिए बच्चे इसी मेथड से कर देते हैं। लेकिन जब पूछा नहीं जाएगा नाम लिख के, तब आप ये मेथड लगाओगे। अगर नाम लिख के बोल देगा, ठीक है, तो वही मेथड आपको लगाना पड़ेगा। नोट कर लिया? चलो, तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। एक दो प्रॉपर्टीज इसकी हैं जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग ध्यान देंगे अभी। इससे रख कर दें। तो हम लोगों ने एक्सपेंशन देख लिया कि एक्सपेंशन कैसे, इसको ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, विस्तार कैसे करते हैं इसका, कि पहले बोलेगा पहली रो से विस्तार करिए, सेकंड रो से विस्तार करिए, नाम दे देगा। एक प्रॉपर्टी है इसमें, जैसे इसमें डिटरमिनेंट में आपने मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था, जैसे मेरे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में मेरे पास 2 3 या मैं कोई अल्फा लेता हूं A B C D, इसका लग रहा होगा ये सही उस पे लगा, फ्लाइट मोड पे लगा दो। देखो, तो मैट्रिक्स हमारे पास ये था,
मैट्रिक्स में हम एक मैट्रिक्स है हमारे पास में, तो एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज थी, अगर आप किसी अदिश नंबर से किसी न्यूमेरिक वैल्यू या फिर किसी संख्या से इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैट्रिक्स की खास बात ये थी कि अगर आप मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो सभी में मल्टीप्लाई 2 से होगा। याद है आपको? Yes, sir. 2c 2d आप सब में मल्टीप्लाई कर दोगे उस नंबर से। लेकिन डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट्स में अगर हमारे पास यही एक डिटरमिनेंट्स होता, एग्जांपल लेते, एक डिटरमिनेंट्स है हमारे पास में मॉड a, या फिर इसको डेल्टा से लिख सकते हो कि हमारे पास में a b c d ये इस तरीके से डिटरमिनेंट्स है, और इसमें अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से 2 डेल्टा, इससे 2 से मल्टीप्लाई करते हो डिटरमिनेंट्स में, तो किसी या तो एक रो में मल्टीप्लाई कर दो या तो एक कॉलम में, सब में नहीं होगा। अगर आपने एक रो में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर हमारा। और इसी को आप ये भी कर सकते थे 2 से मल्टीप्लाई करके 2a 2c b और d, आप ये भी लिख सकते थे। क्या आप लिख सकते हो? आप ये भी लिख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके a c 2b 2d। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप डिटरमिनेंट्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो या तो एक रो में मल्टीप्लाई होगा या तो एक कॉलम में होगा। इसी तरीके से इसका एक दूसरा एग्जांपल और भी है कि जैसे मल्टीप्लाई होता है, तो जैसे हमारे पास में कोई डिटरमिनेंट्स है, हमने ले लिया 9 3 4 2, ये हमने डिटरमिनेंट्स ले लिया। तो इसमें अच्छा मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर आप किसी मैट्रिक्स से कोई नंबर कॉमन लेते हो तो पूरी मैट्रिक्स में कॉमन होगा तभी वो कॉमन होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई सभी में हो रहा है, तो कॉमन भी पूरी मैट्रिक्स में होगा तभी होगा। तो अगर आप इसमें कॉमन लेते हो तो अगर किसी एक रो में कोई चीज कॉमन है तो आप ले सकते हो, जैसे इसमें 3 कॉमन है तो आपने 3 बाहर निकाल लिया, दूसरी वाली में 2 कॉमन है तो आपने 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 1 कम 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 into डिटरमिनेंट्स ऑफ 3 1 2 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो डिटरमिनेंट्स में क्या होती है, अप्लाई होती है। अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर या पूरे में मल्टीप्लाई नहीं होगा, किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या फिर एक कॉलम में, किसी में भी कर दीजिए आंसर सेम आएगा, या तो एक कॉलम में करिए या तो आप रो में करिए। दूसरी चीज कि कॉमन भी लोगे आप अगर, तो या तो एक रो से एक नंबर कॉमन ले सकते हो, ऐसा नहीं कि 3 हमने कॉमन उठाया तो सभी से आपने कॉमन ले लिया, एक रो से कॉमन ले सकते हो या तो एक कॉलम से। क्लियर है? चलो, तो ये हमारा हो गया। एक और बेसिक प्रॉपर्टीज है जिस पे पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो बेसिक प्रॉपर्टीज है, जैसे दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते थे, दो मैट्रिक्स आपस में क्या होते थे, बराबर होते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि उनका फर्स्ट एलिमेंट उस दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो जाता था, अगर दो मैट्रिक्स बराबर है। डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट्स में अगर दो डिटरमिनेंट्स इक्वल हैं तो इधर को सॉल्व करोगे, ओपन करोगे, उधर को ओपन करोगे, तब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, हम लोग अभी एक्सरसाइज करेंगे, उस पे क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर हम उसका एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन और इसकी एक्सरसाइज, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। ये प्रॉपर्टीज में आता है, कुछ गुणधर्म है इसके। ठीक है, ये हमारे गुणधर्म किसका है, ये मैट्रिक्स का है, ये किसका है, डिटरमिनेंट्स का है। ठीक है, ये सारणी का गुणधर्म है। चलिए मैं इसको रख कर रहा हूं। ठीक है, देखो हमारे पास में क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कैसा, इसमें बोला गया है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट का मतलब होता है मान निकालना। कह रहा है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स, जो डिटरमिनेंट्स गिवन है उनका हम लोग मान निकालेंगे। कैसे, क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स है 2 4 -5 और -1। आसान है, आराम से सॉल्व करेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 2 आएगा, 5 का इससे कर देंगे, बीच में माइनस लगा लेंगे, 5 का 4 से करेंगे, माइनस का 20 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 20 उत्तर कितना आ जाएगा इसका, प्लस का 18 उत्तर आ जाएगा, ये हमारा आंसर। क्लियर है? इसी तरीके से इसको इवैल्यूएट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है इसके अंदर, हम लोग फर्स्ट पार्ट करेंगे, कितना है हमारे पास में, cos थीटा माइनस sin थीटा, और ये क्या है sin थीटा cos थीटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos का cos से करेंगे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बीच में माइनस लगाएंगे, sin का sin से करेंगे तो माइनस का sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस हटेगा, यहाँ पे ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका आंसर कितना आएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इवैल्यूएशन है जो क्वेश्चन गिवन है। इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है, x स्क्वायर मॉड ऑफ या डिटरमिनेंट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये है, और x माइनस 1 है, सेकंड x प्लस 1 है, नेक्स्ट x प्लस 1, ये मेरे पास गिवन है। इसका हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कितना आंसर आएगा। ओपन करिए इसको, x इसका इससे कर दीजिए और इसका इससे कर दीजिए, इसका इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, फिर माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। क्लियर है? अब देखो यहां पर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला पढ़ा है कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a x है और b क्या है, 1 है, तो इसको क्या कहते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब का ये फार्मूला। ये देखो एज इट इज ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको ओपन कर दीजिए, x क्यूब प्लस 1 हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर x क्यूब माइनस x स्क्वायर और प्लस का 1 और 1 2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग कंप्यूट करेंगे, इसलिए हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, इस ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट्स को अगर आपको ओपन करना है तो 2 क्रॉस 2 की है, अभी हम लोग 3 क्रॉस 3 का भी ओपन करेंगे, जैसे अभी हमने कुछ एग्जांपल किए थे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग ओपन करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसी पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो बताओ, है नहीं कोई ऑप्शन आपके पास, आना चाहिए समझ में। नानी क्या मिठाई उठाई खा के आया वो है, अभी बच्ची चाहिएगा मिठाई के लिए, 10 रुपए के चक्कर में चला गया, हो गया। तो इसी का क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखेंगे, सेकंड पार्ट इसका क्या है, उसमें डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों का यूज हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थोड़ा सा समझना है यहाँ पर, इसीलिए अभी मैंने प्रॉपर्टीज बता दी, इस क्वेश्चन में लग रही 2 प्रॉपर्टीज। कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, देखो ध्यान देना, डिटरमिनेंट्स नहीं है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में ये बन रहे नंबर्स 4 2, ये हमारे पास में क्या है 4 2 1 2 4 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो कह रहा है देन सो दैट, दर्शाइए कि mod of 2a is equal to 4 of mod a। समझ रहे हो, मैट्रिक्स में 2 से गुणा करो तो डिटरमिनेंट्स 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आप मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट्स किसका, उसका 4 गुना हो जाता है, गड़बड़ है मामला। देखो इधर, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे a में 2a, हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम मॉड ले लें, 2a का मॉड ले लिया हमने, तो हमारे पास कितना हो जाएगा मॉड, यहाँ डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स हटेगा, डिटरमिनेंट्स लग जाएगा तो मॉड हो जाएगा, तो इतना 2 4 8 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब अगर हमें पता है, क्योंकि ये डिटरमिनेंट्स बन चुका है, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है कि कॉमन लेना किसी एक रो से या फिर एक कॉलम से, तो हम इससे कॉमन कितना ले लें, 2 ले लें, नीचे वाले से भी 2 कॉमन लेंगे, तो ऊपर 2 कॉमन लोगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, नीचे वाले से लोगे 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4। आप देखोगे
मॉड ऑफ 2a इज इक्वल टू 4, और ये क्या है, ये a है, मॉड ऑफ a है, इसका अगर मॉड ले लो तो ये मॉड a, तो देखो ये 4 टाइम्स हो गई। अगर मैट्रिक्स में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट्स उसकी क्या हो गई, 4 टाइम्स हो गई। समझ आ रहा है कि नहीं? इसी टाइप से इसका क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड दिया हुआ है, उसमें 27 टाइम्स लाना है, 3a 3 क्रॉस 3 की है, तो वो भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। a बराबर कितना गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, मैट्रिक्स गिवन है आपके पास में a इज इक्वल टू 1 0 1, a is equal to 1 0 1 and 0 1 2 0 0 4, ये हमारे पास में मैट्रिक्स गिवन है। देन कह रहा है सो दैट ठीक है, दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है भाई, मॉड ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 मॉड ऑफ a, ये लाना है। ठीक है, मॉड मतलब डिटरमिनेंट्स है यहाँ पे। तो ये क्या है हमारे पास में, a है तो पहले 3a निकालो। 3a कैसे निकालोगे, इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये हो जाएगा। अब इसका अगर हम मॉड ले लें तो आप कहोगे सर मॉड ऑफ 3a हो जाएगा, ये मैट्रिक्स जो है इसमें चेंज हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स में या सारणिक में तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये हो जाएगा हमारे पास में। अब इसकी डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप किसी कॉलम से किसी एक रो से कॉमन ले सकते हो, पूरे से कॉमन नहीं ले सकते आप, किसी एक रो से किसी एक। तो पहले हमने फर्स्ट रो से कॉमन लिया 3, फिर दूसरी रो से हमने कॉमन लिया 3, फिर तीसरी रो से हमने कॉमन लिया 3, 3 हमने कॉमन ले लिए। यहां से 3 कॉमन लिया तो 1 0 1 बचेगा, यहां से 3 कॉमन लिए 0 1 2 बचेगा, यहां से 3 कॉमन ले लोगे 0 0 4 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 3a is equal to 27, और ये किसके इक्वल है, a के इक्वल। तो यही शो करने के लिए बोला था, हमने शो कर दिया। समझ आ रहा है क्वेश्चन नहीं? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन सिंपल है अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो, क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास से ये स्टार्ट किया है तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, और जो ये बीच में आएगा क्लास में समझने के लिए, ये क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, उसको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, और ये पूरी क्लास में जब तक ये डिटरमिनेंट चलेगा, एब्सेंट मत होना कोई लोग, मैं बता दे रहा हूं। पूरे मैथ में अगर आप क्वेश्चन करोगे, बोर्ड का जब आपके पेपर होगा तो सबसे पहले इसी चैप्टर के क्वेश्चन करते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है और सबसे ज्यादा नंबर का इसी चैप्टर से आता है क्वेश्चन। जिसका इस चैप्टर का क्वेश्चन छूटा वो समझ लो बोर्ड में 90 से नीचे आ जाएगा तुरंत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स। कुछ डिटरमिनेंट्स दिए हैं, उनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट डिटरमिनेंट्स है हमारे पास में, क्वेश्चन है फर्स्ट डिटरमिनेंट्स है 3 - 1 3 -1 -2 and 0 0 -1 3 -5 और 0। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। पहले तो सिंपल हम लोग R1 से इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, लिख दोगे आप एक्सपेंडिंग अलोंग, ठीक है, R1। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से हम लोग ओपन करने जा रहे हैं। इसको ओपन करिए तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का 3 है, प्लस का 3, ये लाइन हम कैंसिल कर देंगे, ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, एक फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हुआ तो 0 का 0 से हो जाएगा 0, माइनस 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 प्लस और बीच में माइनस, तो प्लस का 5 रहेगा। फिर -1 से ओपन करिए, ये लाइन और ये लाइन आप नेगलेक्ट कर दीजिए, 0 का 0 से करोगे 0, 3 से इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। भाई 0 का करोगे 0 से 0 और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। फिर -2 से इसको ओपन कर दीजिए, ये लाइन और ये लाइन हो जाएगा, तो ये 0 0 आ जाएगा। भाई इसका भी इससे करोगे 0, इसका इससे करोगे तो 0, तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -15 और -3, आंसर कितना आ जाएगा, -18।
अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे दूसरी तरीके से, क्या एक्सपेंड करेंगे हम लोग सेकंड रो से, फर्स्ट रो से नहीं करेंगे। और आप अभी बताएंगे भी कि सेकंड रो से क्यों करेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग R2 सेकंड रो, R2 मतलब सेकंड रो क्यों करेंगे, क्योंकि सेकंड रो में 2 जीरो है, सेकंड रो में 2 जीरो है, लास्ट वाले से ओपन कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो यही हम दिखा भी देंगे, देखो आंसर पहले से किया और बीच वाले से किया, आंसर सेम आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस। तो माइनस से ओपन करोगे तो माइनस ऑलरेडी 1 में है, और माइनस से ओपन भी करोगे तो चाहे आप माइनस बाहर लगा लीजिए, ठीक है। अब इसको ओपन कर दीजिए, तो ये लाइन और ये लाइन नेगलेक्ट कर दीजिए, ये वाली पूरी लाइन और ये वाली लाइन। तो 5 का इससे करोगे माइनस का 15, और 3 का इससे करोगे माइनस प्लस के 3, प्लस के 3 होंगे। कुछ गड़बड़ है दया, फिर से जरा देखते हैं। तो बुक में क्वेश्चन देखो सही है, यहाँ पे करो 300 ओपन किया, ये लाइन 0 से 0 माइनस 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 का, ठीक है, फिर माइनस होना चाहिए, गलत हो गया, माइनस इसमें भी है और माइनस ओपन किया जाता है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस 15 चले गए तो कितना माइनस का 12 बचेगा, सही। तो ये एक -1 से ओपन करेंगे, ये लाइन फिनिश हो जाएगी, और ये लाइन फिनिश, तो 5 से 5 दिया 15, और ये माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 15 से 3 चला गया, माइनस के 12 बचेगा, यही माइनस के 12 हमारा आंसर। तो इसीलिए हमने बताया था आपको ओपन करना, एक्सपेंड करना किसी भी रो से किसी भी कॉलम से आना चाहिए, क्योंकि आसान हो जाएगा क्वेश्चन अगर आप सेकंड वाले से ओपन करोगे, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही देखो ओपन करना है, नहीं तो फिर आपको 3 जगह ओपन करेगा, कहीं ना कहीं प्लस माइनस गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी रो से किसी भी ओपन, अगर आपको प्लस माइनस लेना है माइनस, तो आप यहाँ से काउंटिंग कर लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट होता है, जो चिन्ह है जिसके सामने वो चिन्ह लगा दीजिएगा। माइनस का 1 से ओपन करना था क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह आता है, तो हमने आगे माइनस लगा दिया। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आया, चाहे आप R1 से एक्सपेंड करिए चाहे फिर R2 से। कुछ क्वेश्चन और ओपन कर लेना, घर के लिए मैं ओपन करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेंड करके लाना है इसको। तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है, कर लेना घर से क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन आपने अभी छुड़वाया है बुक में, वो और ये क्वेश्चंस, ठीक है, खुद से करके लेके आना, कल चेक होंगे आपको।